हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्री एकेडमी। देखो, लास्ट ईयर हमने बात करी थी हमारे नीट के सिलेबस पे। आज हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा मॉल कॉन्सेप्ट, क्या आपको पता है मॉल कॉन्सेप्ट? चलो देखते हैं हम। देखो, मॉल कॉन्सेप्ट से पहले मैं सबसे पहले आपको ये मान के चल रही हूँ कि अबे बिल्कुल बेसिक्स जो है वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। कितना आता है वो भी चेक कर लेते हैं। देखो, सिंपल सी बात करते हैं। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये भी क्लियर नहीं है कि मैटर में क्या तो एलिमेंट है, क्या कंपाउंड में। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये कि ये एलिमेंट होता है या मॉलिक्यूल्स होता है। देखो, सिंपल सी बात है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स ही है, सस्टेन करता है। लेकिन 9th क्लास के अंदर आपका ये क्लियरली मैटर को काफी एलिमेंट आप पढ़ के आएंगे, कंपाउंड है, मिक्सचर्स इसमें क्लियर कर रखा है। तो वो कंफ्यूजन भी हम 9th क्लास के टॉपिक को लेते हुए चलते हैं और वहां से हम क्लियर करते चलते हैं कि हमारा मैडम ये मॉलिक्यूल ही होगा या एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, मैटर आप जानते हो फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो हमें सबको पता है फिजिकल केमिस्ट्री अकॉर्डिंग मैडम सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। लेकिन मैं बात करती हूँ उनकी केमिकल के बेसिस पे क्या है ये। तो ये है हमारे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। तो अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल से बताती हूँ सबसे पहले कि कहाँ एलिमेंट यूज करेंगे और कहाँ मॉलिक्यूल यूज करेंगे। ये बात करते हैं तो हम इनको कभी कभी एटम बोल देते हैं, कभी कभी मैडम इनको हम एलिमेंट बोल देते हैं। तो ये कभी भी समझ में नहीं आया कि मैडम ये होता क्या है। देखो, मैं पीरियोडिक टेबल की बात करती हूँ वहां पे तो जब तक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते थे तो हम एटम ही नाम से जानते थे, हाइड्रोजन एटम, लिथियम एटम। ठीक है, अगर मैं इसको केमिकल बेसिस पे ध्यान दूं तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एलिमेंट। इस चीज को हम वापस से यहीं पे आते हैं। देखो, आपको सिर्फ कीवर्ड है उनको ध्यान रखना है कि सेम टाइप एटम वो हमारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। यहीं पे आपके कंपाउंड की लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है एक कीवर्ड को, सिर्फ इस कीवर्ड की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे आपके एक कीवर्ड को ध्यान रखना है, एलिमेंट और कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो वापस से मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो एटम है उससे मिलकर बना हुआ है एलिमेंट। एलिमेंट ही आपका एलिमेंट, जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, मैंने आपको कीवर्ड ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि एलिमेंट की जहां पे बात होती है वहां हम बात करते हैं सेम टाइप ऑफ एटम। एटम कीवर्ड को यूज करते हैं। अगर मैं कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करती हूँ, समझना चाहती हूँ, तो वहां पे मेरे को डिफरेंट टाइप एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा। और मैं मिक्सचर्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे बात करती हूँ वो एलिमेंट भी हो सकता है, दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकता है, दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकता है। मैडम अभी कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं, आप क्या बोल रहे हो? तो मैं वापस से बात करती हूँ। देखो, सेम टाइप ऑफ एटम, अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल ओपन करके बताया और वहां पे मैंने टर्म्स यूज करा एटम, ना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एलिमेंट है, वहां पे सिर्फ एटम। तो देखो, वहां पे पीरियोडिक टेबल में आपके क्या एटम था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, कार्बन था, और आपके 1118 जो एलिमेंट है एटम्स बोलती हूँ वो सारे थे। तो उन सबको मैं एलिमेंट ही यूज करूंगी। लेकिन उन्हीं के हाइड्रोजन से मिला के वापिस आपके दो एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे वन एंड मोर देन वन सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइंड टू ईच अदर इज नॉन एज एलिमेंट। यानी हाइड्रोजन को भी मैं एलिमेंट बोल रही हूँ और आपके जो हाइड्रोजन गैस है यानी H2 है इसको भी एलिमेंट बोल रही हूँ। तो मैडम फिर ये तीसरा टर्म्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या आ गया? मॉलिक्यूल्स में हम इतना जानते हैं कि आपके मॉलिक्यूल्स किससे मिले हुए होते हैं, एटम से। मैडम एलिमेंट भी एटम से बना है, मॉलिक्यूल्स भी एटम से बना है। हाँ, यही कह रही हूँ कि आजकल हम मॉलिक्यूल्स को जानते हैं। तो मॉलिक्यूल्स, इसको मैं बोल सकती हूँ आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। आगे जब हम पढ़ेंगे H2O जो हमारा कंपाउंड पढ़ेंगे, इसको बोल देंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। चलिए वापस, हाइड्रोजन से H2 बनेगा। आपका इवन S8 ये भी एलिमेंट ही कहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है आपके सल्फर हैं।
इसलिए ये आपका एलिमेंट है। नेक्स्ट कीवर्ड थी आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो गए। लेकिन एक कीवर्ड आपको यहाँ पे और ऐड ऑन करनी पड़ेगी, वो है फिक्स रेशियो बाय मास। यानी इनका जो मास है वो फिक्स है। आपका ये हाइड्रोजन है, एक का मास आपका 2 और आपकी 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसका मास आपका 16 टोटल आपका हो गया 80। यानी इनका जो मास है वो फिक्स है, बाकी एलिमेंट है डिफरेंट। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट जो है इसके अंदर वापस में पीरियोडिक टेबल में देखती हूँ कि है उनको एटम बोल दिया गया अब या कभी एलिमेंट बोल दिया गया। इसमें हम एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। ये वाले आपके जो कहलाएंगे, अच्छा ये वाले जो आपके कहलाएंगे ये आपके मेटल्स है, ये वाले आपके क्या हो गए, मेटल्स हो गए। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपके राइट हैंड साइड, यानी मैं शॉर्ट ट्रिक यूज कर रही हूं, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जी सबको, यानी ये जो हाईलाइट करा है अभी जो कीवर्ड यूज करा है मैंने, इससे इसके लेफ्ट साइड वाले सारे मेटल कहलाएंगे। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, मेटलॉइड कहलाएंगे। और इसके राइट साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके क्या कहला जाएंगे, नॉन मेटल। एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन एक अकेला है जो आपका कहलाएगा नॉन मेटल। यानी सारे के सारे, अब मैं अच्छे से जान सकती हूँ, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इनको एटम बोल दूं चाहे मैं इनको एलिमेंट बोल दूं, बात एक ही है। और इनसे सेम टाइप से जब रिपीट करके हाइड्रोजन से H2 बन रहा है वो भी एलिमेंट कहला रहा है, ऑक्सीजन से जब O2 बन रहा है वो भी एलिमेंट, नाइट्रोजन से जब आपका N2 बन रहा है जो गैसेस बन रही है वो भी आज आपका एलिमेंट कहला रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड में बात कर चुके हैं, आपका जो है NaCl, ये भी आपका देखो क्या है यहाँ पे, Na सोडियम एक एलिमेंट, क्लोरीन एक एलिमेंट। दो जो एलिमेंट है डिफरेंट टाइप के हैं और इनका जो मास है वो फिक्स है, यानी ये क्या कहलाएगा आपका कंपाउंड। क्लियर? इसके अंदर आपके आते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। ये आपको ये सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, देखो अब मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। इसमें से जब सेम टाइप हो जाएंगे तभी एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब मैं बात कर रही हूँ कंपाउंड, इनके कॉम्बिनेशन से ही आपका कंपाउंड बनेगा। तो जब आपका कार्बन किसी कंपाउंड के अंदर है और उसके साथ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तब आपका वो सारे के सारे कंपाउंड जो है वो आपके कहलाएंगे ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे। और ये इसमें आप जानते हो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, यानी चेन बनाने की प्रॉपर्टी, और एक ये अकेला है जिसकी टेट्रावैलेंसी होती है, इस वजह से ये मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाता है। यानी ये कार्बन अकेला ऐसा है जो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स को अगर आप कंबाइन भी कर दो किसी से तो भी इसके लेवल का नहीं बन पाएगा। यानी जितने भी कार्बन को छोड़ के जितने भी बात कर रहे हैं वो सारे इनऑर्गेनिक के अंदर आ रहे हैं, और कार्बन के अंदर जो कार्बन जिसमें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो सारे आपके ऑर्गेनिक में आ रहे हैं। कंपाउंड हम क्लियर कर चुके हैं, यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपके 2 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर्स। मिक्सचर तो आप जानते हो, मैंने अभी बोला, चाहे एलिमेंट हो, 2 टाइप है, 2 एलिमेंट्स हो, 2 कंपाउंड्स हो, या 1 एलिमेंट्स हो 1 कंपाउंड्स हो, इनको मिक्स कर दिया। यानी सिंपल सी आपकी जो मम्मी घर पे बनाती है खिचड़ी, दाल चावल की हो सकती है, भाई तरह तरह की हो सकती है, वेजिटेबल डाल सकते हैं, तो ये आपके मिक्सचर्स हो गए। ठीक है, इसमें भी कैटेगरीज जो है आपकी होमोजेनस और हेटेरोजेनस। मैडम ये कैसे पता चलेगा, आज तक तो समझ में आया नहीं कि क्या होमोजेनस है ये। अभी तक मैं बता दूं, आप घर में सिंपल आपका नींबू शिकंजी बनाना, पीना, मम्मी को भी पिलाना, उसके अंदर आप देख रहे हो क्या क्या मिला रहे हो, शुगर, साल्ट। जब आपके दो देखो आपने अलग अलग कंपाउंड्स लिए थे, शुगर अपने आप में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन है। NaCl आपने क्या लिया था, जो आपका नमक है, आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने अभी बोला एलिमेंट ले लो, 2 कंपाउंड ले लो, उन दोनों को मिक्स करा, वाटर के अंदर करा, तब जाके आपका एक बना। तो वहां एक चीज मुझे नजर में आई कि मैडम ये तो एक दूसरे में, अच्छा मैं थोड़ी देर बाद पूछूं आपसे कि मैडम इसमें मैंने सिर्फ टेस्ट करा तो पता लगा सकती हूँ, बाकी मैं नहीं पता लगा सकती उसमें क्या था। तो आप बोलोगे मैडम मैंने ये मिलाया है,
तो कहने का मतलब जब वो कंप्लीटली मिक्स हो गया है तभी तो कह सकती हूँ कि आपका जब वो डिजोल्व हो गया यानी वो होमोजेनस था। क्लियर है? नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, आपकी बात घर से थोड़ी सी साइड ली और पानी में मिला दिया, तो वहां पे आपका एक वो भी मिक्सचर्स बना एक तरह का, तो वहां पे आपको अलग से क्लियर हो रहा है कि ये सैंड है और ये वाटर है, मतलब आपको अभी वो कंप्लीटली एक दूसरे में रिजॉल्व नहीं हुए हैं, तो वो आपका हेटेरोजेनस कहला जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये हमारे वाटर और शुगर या वाटर और साल्ट मिला दिया, आपका होमोजेनस आ गया जो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स है। और बात करते सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे हम, केमिस्ट्री तो हमने पढ़ी लेंगे समझ लिए, लेकिन हमें प्रैक्टिकल की समझ में आना चाहिए कि बात किस चीज की हो रही है। सैंड और वाटर आप सिंपल से जानते हो वो हेटेरोजेनस है, हमारा वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ। चलो एलिमेंट, मिक्सचर्स, कंपाउंड, इनके कंफ्यूजन से तो क्लियर हुए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ एलिमेंट्स। अब मैं टर्म्स एलिमेंट्स ही बोल रही हूँ। इन एलिमेंट्स का आप ये मान के चलो ये आपकी तरह ही क्लास में बच्चे हैं, केमिस्ट्री के बच्चे हैं भाई, 30 बच्चे तो याद, 30 बच्चों का नाम तो याद होना चाहिए। चलो नाम भी याद कर लिया आपने, है ना, लेकिन क्या है, क्या आप इनके रोल नंबर याद कर सकते हो? वो भी मैडम वो तो हो ही जाता है धीरे धीरे, है ना। और गर्ल्स के नाम तो जल्दी याद होते हैं मैडम, यहाँ पे गर्ल्स बॉयज नहीं है, लेकिन बात कर लेते हैं हमारे इस केमिस्ट्री के नाम प्लस उनका पेट नेम जो आप भी रखते हो, सिंपल नाम यानी इनका सिंपल। लेकिन सबसे बड़ा टास्क है कि मैंने कहा आप एक काम करो, आपके फ्रेंड का जो है वो वेट याद करो। मैडम वैसे कैसे याद कर ले भाई, वो तो 52 kg 800 ग्राम है, कोई इतना है, नहीं याद होगा। इनके भी कुछ ऐसे ग्राम चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिंपल हाइड्रोजन का, तो आपको सब बच्चे को पता है, तो ये तो आपको पता ही है। हम बात कर लेते हैं, एक ट्रिक फॉलो कर लेते हैं। मैंने आप सबको क्या कर दिया, एक पनिशमेंट दे दी। उस पनिशमेंट में मैंने कहा कि एक काम करो, जितने भी बॉयज हैं वो खड़े हो जाओ और जितने भी गर्ल्स हैं वो क्या हो जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, ऐसे ही इनको मैंने थोड़ी सी पनिशमेंट दी है कि अल्टरनेट एक आपका कोई ना कोई रिदम फॉलो करना है। उसमें क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने किसी गर्ल्स को खड़ा कर दिया, तो दूसरी गर्ल्स बोली कि मैडम नहीं नहीं मेरी फ्रेंड तो खड़ी हुई है, मैं कैसे बैठ जाऊं, यानी मैंने कहा बेटा तू भी खड़ी हो जा चल। तो इन तीनों को मैंने एक रूल की तरफ फॉलो कर लिया, क्योंकि ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे ही ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है। थोड़ी सी दिक्कत कहाँ आएगी, कुछ बच्चे जो शैतान है, नोटिस है, वो मेरी बात मानेंगे, मैडम आप तो बोलोगे तो मानना ही नहीं है, वो कहेंगे ना हमें खड़ा होना ना हमें बैठना। उन बच्चों को क्या, मैं पूरी क्लास को डिस्टर्ब ना करें, मैं उन बच्चों को क्या कर दूंगी, इग्नोर कर दूंगी। यानी जो पनिशमेंट मैं दे रही हूँ वो मैं किस पे फॉलो कर रही हूँ, इसी तरह से यहाँ पे इनके साथ एक फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, इनके एटॉमिक नंबर को के साथ एक बार डबल करना है और एक बार डबल करके 1 ऐड ऑन कर देना है। तो मैं हीलियम से स्टार्ट करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या इसका एटॉमिक नंबर 2, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे डबल हुआ। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म्स जो आई है वो हमारा इनको डबल करके 1 ऐड करना है। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 यानी 7, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 5 2 ज़ा 10 प्लस 8, यानी यहाँ पे मैंने कहा अगर यहाँ पे की बात करती हूँ, या अगर मैंने इनको डबल करा तो यहाँ पे मैंने डबल करके 1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो टर्म्स है मेरी, यहाँ पे मैंने आपकी बार इनको डबल करा, यहाँ पे डबल प्लस 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे मेरा वापस डबल। नेक्स्ट टर्म है आपकी वापस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल प्लस 1, यहाँ पे डबल। कुछ नहीं, धीरे धीरे फॉलो करते जाना है। यहाँ पे आपने वो वापस डबल करके 1 ऐड कर दिया, यहाँ डबल करके, सॉरी यहाँ पे डबल ही रहेगा, डबल डबल प्लस 1 डबल डबल प्लस 1। यहाँ लास्ट आप देखोगे यहाँ पे आपने डबल पे स्टॉप करा है, तो यहाँ पे डबल पे करा है, तो नेक्स्ट अपने रूल्स को कंटिन्यूस करके डबल प्लस 1 को फॉलो कर लेते हैं और यहाँ पे आपका क्या हो गया, डबल। अब ये तो यहाँ तक फॉलो हो गई है। क्लोरीन जो है और आर्गन है आपको इनका लर्न ही करना पड़ेगा। इसका होता है 35.5 और इसका होता है 40। क्या आपके मैडम ये सब तो कर रहे हैं, काम क्या है, अभी जो आपका सबसे पहला जो टॉपिक है मॉल कॉन्सेप्ट्स, वहां पे आपको नीड पड़ेगी
आपके एटॉमिक मास की, तो यहीं से क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपकी मोलरिटी और नॉलिटी जो आप फिजिकल केमिस्ट्री आपके प्रैक्टिकल में भी यूज करते हो, तो वहां पे भी आपके सबसे ज्यादा इस एटॉमिक मास की ही नीड होगी। उसके बाद करते हैं मैडम 20 तक तो हो गए, ये आगे का कैसे लर्न करना है। देखो अभी तक यहाँ पे आपको सारा का सारा डबल तो करना ही है, उसके बाद एक डिजिट है जिसे आपको लर्न करनी है, मतलब ऐड कर दी जानी है। यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे ऐड करनी है, 4 5 वापस 4 5 4 5 एंड वापस 3, लास्ट में 5.5 और 5.5। मैडम ये जो लर्न कर रहे हैं ये भी तो टास्क है, नहीं टास्क है भाई। ये देखो 3 से स्टार्ट करा, लास्ट नीचे जो है 5.5 पॉइंट को दोनों को रख लिया, उसके बाद 3 से स्टार्ट करा और 3 पे ही एंड करा, और 3 पेयर हमारे 4 5 और 4 5। इजी हो गया। 21 2 जा 42 में 3 ऐड करा यानी यहाँ पे 45। 22 जा 44 और 4 ऐड करा तो 40 है। 23 जा 2 करके यहाँ पे आ जाएगा आपका 51 52, यहाँ पे 25 2 जा 50 और 5 ऐड करना है यानी 55, ये आपका आ जाएगा 56, ये आएगा 59। ये दोनों बात करेंगे क्या चीज है। उसके बाद बात करते हैं, ये आपका हो गया 63.5 और ये आ जाएगा आपका 65.5। कोई बता सकता है ये क्या चीज है। देखो आपको दोनों के जो हेड पे है यानी आपका जो एटॉमिक मास जो है दोनों का सेम है, जिनका मास सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। क्लियर है। अब एक ये जो है नोट की बात हो गई यानी अर्जेंट। अगर आपको इमरजेंसी है या अर्जेंट है तो आप किसको कॉल करोगे, 108, यानी एम्बुलेंस के नाम से आप अर्जेंट है तो 108 ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इससे आपका काफी कुछ काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको एटॉमिक मास की नीड नहीं पड़ेगी, एक आयोडीन की नीड पड़ेगी, वो आप देखते हैं अभी। चलिए आगे, चलो उसका कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं हम, किसका क्या मास है। देखो एटॉमिक मास, ये आपके एटम्स हैं, एटम से सॉरी ये मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स को पहले डिवाइड करो। आपका ये सोडियम और ये आपका क्या है, क्लोरीन यानी सोडियम का भी निकाला था, देखो वापस 11 पे था और क्लोरीन था आपका किस पे था, आपका 17 पे था। तो 11 2 जा यहाँ पे अपन ने डबल करके 1 ऐड करा था और यहाँ पे लर्न करा था फिक्स था 35.5, यानी टोटल क्या हो गया 58.5। एक यूनिट लगा रही हूँ मैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे ही हम वाटर की बात करते हैं। वाटर की कितने हैं, एक हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस बात करते हैं ऑक्सीजन का एक का एटॉमिक नंबर 8 8 2 जा 16, ऐड करा तो 18। HNO3 के निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 7 2 जा 14, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 8 2 जा 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे एक कार्बन है जिसका है 12, कितने हैं आपके टोटल 6, तो आपके कार्बन है इंटू 12 प्लस 1 इंटू 6 निकाल लोगे आप। NaOH आपका सोडियम है 23, ऑक्सीजन है आपका 16, हाइड्रोजन 1 ये आपका 40, इसकी आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद सबसे जो है यहाँ तक मुझे लगा बहुत क्लियर है, आप इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके एटॉमिक मासेस आप लर्न कर सकते हो या इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की, जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री है उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है। मोल की बात करते हैं तो ये क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैंने अभी मैटर की बात करी, मैटर की बात करते हैं तो मैटर जो है सिंपल विच ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम हैव सम मासेस, ये वाले हम बात करते हैं। तो मैटर में भी जो अमाउंट कोई होता है तो उसको हम देखो 3 तरीके से लिख सकते हैं। लैब के अंदर मैं जैसे गई, मेरे टीचर ने बोला कि आप इतने ग्राम सिंपल नमक लेके आ जाओ, ग्राम बोला यानी उसको मेरे को मास में करा है। उसके बाद मेरे को हाइड्रोजन जो एसिड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मंगाया, वो उसमें उन्होंने मंगाया ml के अंदर, तो वहां पे मेरे को 3 यूनिट हो गई मैडम, 1 ग्राम यूनिट भी आ गई,
एक वॉल्यूम की यूनिट भी आ गई। लेकिन मेरी केमिस्ट्री तो मोल को ही जानती है, तो मेरे को सारी चीजों को, चाहे मास हो, चाहे मेरा वॉल्यूम हो, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, उनको सबसे पहले मेरे को मोल में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। यानी मोल क्या है? मोल इज द यूनिट विच रिप्रेजेंट 6.2023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इन रेस्पेक्ट टू देयर नेचर। क्यों, क्या ला रही हूं मैं? एटम ला रही हूं, कोई यानी हाइड्रोजन की बात हो गई, समझ में आ गया, हाइड्रोजन ला रही हूँ या H2 ला रही हूँ या कोई आयंस है। यानी मोल रिप्रेजेंट द मास, सब्सटेंस, वॉल्यूम, यानी मैं उसको मास में भी ला सकती हूँ। चलो इसका एक बार चार्ट बना के फिर हम बात कर लेते हैं। देखो, ये आपने सबसे पहले ध्यान रखना, मेरी मेन यूनिट है मोल, क्योंकि मुझे मोल की लैंग्वेज में ही बात करनी है। लेकिन मेरे को कोई भी जो सब्सटेंस मिलेगा वो मास में मिलेगा, जिसकी यूनिट होगी ग्राम, और वहीं पे कुछ लिक्विड जो होगा उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कोई ना कोई वॉल्यूम। और तीसरा जो है, हम जानते हैं, हम केमिस्ट्री के अंदर जानते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, जिसमें पार्टिकल्स में वो क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर कोई आयंस आ सकते हैं। और डिटेल में जाएं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। चलो अभी तक आयंस तक की बात करते हैं, लेकिन पहले ये रास्ता समझ लेते कि ये रास्ता कौन सा है। देखो, सबसे पहले जब मुझे मास गिवन है, मुझे मोल्स की में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, यानी इस रास्ते जाना है। या मेरे पास कोई वॉल्यूम है तभी मुझे मोल निकालना है, या फिर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तब भी मोल निकालना। आप एक ही चीज ध्यान रखोगे, मोल निकालना है यानी मुझे डिवाइड करना है। जैसे आप अपने स्कूल जा रहे हो तो मुझे ये ध्यान रखना है कि स्कूल जाना है तो हमेशा मुझे ड्राइव करते जाना, डी से ड्राइव, डी से डिवाइड। क्लियर? तो ड्राइव करते जाना है, लेकिन सब जगह से पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही बाइक को या एक ही कोई भी व्हीकल है उसको ड्राइव करूं। यानी आप ध्यान रखना, मास से जब भी मोल निकालोगे डिवाइड करोगे, पर किससे करोगे? आपके मोलर मास से। किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास। यानी आपका एक मोल का एक फॉर्मूला बन गया मोल निकालने का, सिंपल सा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैडम ये मोलर मास तो अभी देखा देखा लग रहा है कि आपने अभी निकाला है मोलर मास। भाई मॉलिक्यूल्स NaCl था, H2O था या HNO3 था, वो क्या थे? हमारे मॉलिक्यूल्स थे। तो उन्हीं का मोलर मास हम निकाल चुके हैं, जिसपे हम काम कर चुके हैं। यानी मेरे को किसी को भी कोई भी गिवन किसी की वैल्यू दे रखी है, 5 ग्राम मेरे को दे रखा है, मैं ये दे रखा है मेरे को 46 ग्राम, 46 ग्राम NaOH। क्लियर? मेरे को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो मोलर मास कितना होता है, NaOH का कितना होता है? चलो सोडियम ले लेते हैं, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी उसमें आ जाएगी। यहाँ पे मैंने 46 ग्राम सोडियम ले लिया, सिंपल सोडियम आपका। तो आपका सोडियम का आपने कितना करा था? 23 ग्राम। यानी वैल्यू कितनी आ गई? कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स ऑफ सोडियम के। इसी तरह से बात कर लेते हैं वॉल्यूम। मेरे को वॉल्यूम से मोल निकालना है, यानी दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या बना मोल निकालने के लिए? गिवन वॉल्यूम अपॉन, फिक्स याद रखना है आपको, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको 22.4 लीटर जो हमारा STP पे होता है एक मॉल के अंदर, उससे डिवाइड करना है। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 11.2, कोई सा भी, यहाँ पे कोई भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को डिवाइड किससे करना है? हमेशा 22.4 से। इसी से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी देखो, जिस तरह से एक बास्केट के अंदर, बास्केट छोड़ो, आप ये मान के चलो आपकी जितनी भी एनवायरमेंट में गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है,
यानी अगर मैं बात करूं कि एक मोल के अंदर आपके कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं या कितने ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, उनके साइज से कोई लेना नहीं होता है, वो हमेशा एक मोल में फिक्स होते हैं, जिसे हम एवोगाड्रो नंबर से जानते हैं, और वो उसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। यानी यहाँ पे भी मुझे एक पर्टिकुलर नंबर मिल गया जिससे डिवाइड करना है, वो है 6.022 × 10⁻23। यानी वही तीसरा फॉर्मूला मोल निकालने के क्या बन गया, गिवन पार्टिकल्स अपॉन 6.022 × 10⁻23। यहाँ आप देख रहे होंगे मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मोलर मास, जिस पे हम ये बात कर चुके हैं। यानी यहाँ पे आपको सारी चीज मोलर मास डिफरेंट, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स चेंज होते रहेंगे आपका मोलर मास चेंज होता रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं बात कर रही हूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के अंदर मुझे पर्टिकुलर जो गिवन है उसमें सिर्फ 22.4 लीटर को डिवाइड करना है, और अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो वहाँ पे एवोगाड्रो नंबर जो है उसे करना है। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड घर पे जाके आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बेसिक चीज इसके जितने भी हैं उन्हें समझोगे। आगे इसमें अभी और भी क्वेश्चन है, ये अभी सीधा रास्ता था। हाँ, एक तरीका और, इसका जस्ट उल्टा फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी आपने एक रास्ता सीखा, मास से मोल निकालना, वॉल्यूम से मोल निकालना और नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना, आप जस्ट अपोजिट कर दोगे। यानी अब की बार आप नेक्स्ट जो है मोल से मास निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तब आपको ध्यान रखना मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे आपको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 6.022 × 10⁻23 जिसे हम एवोगाड्रो नंबर वाला उससे मल्टीप्लाई करना है। आपकी ये चीज इस रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। यहाँ तक के लिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।